इंदौर में यातायात सुधार की कवायद के बीच ई रिक्शा के लिए 30 रूट निर्धारित किए गए हैं। इंदौर में ट्रैफिक सुधार की कवायद। इंदौर में यातायात सुधार की कवायद के बीच ई रिक्शा के लिए 23 रूट निर्धारित किए गए हैं। इंदौर में ट्रैफिक सुधार की कवायद शहर ई रिक्शा मुक्त होगा राजवाड़ा। ई रिक्शा की कलर कोडिंग होगी। शहर में संचालित 8000 से अधिक ई ऑटो रिक्शा अब निर्धारित रूट पर ही संचालित होंगे। यातायात और परिवहन विभाग ने इसके लिए 23 रूट चिन्हित किए हैं। इन रूट को अंतिम रूप दिया गया। रूट तय कई अहम मुद्दों को लेकर भी कलेक्टर द्वारा चर्चा की गई। इसमें कलेक्टर आशीष सिंह, नगर निगम आयुक्त हर्षिता सिंह, यातायात एसडीपी, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, विद्युत विभाग अधिकारी, परिवहन विभाग अधिकारी, भगवा ऑटो रिक्शा यूनियन, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा यूनियन के द्वारा ज्ञापन भी दिया। इंदौर से नितिन नामदेव की रिपोर्ट। बोलिए। इंदौर में आज हमारी बैठक हुई कलेक्टर कार्यालय पर, जिसमें कलेक्टर साहब, ट्रैफिक डीसीपी मनीष अग्रवाल जी, हमारे आरटीओ साहब भी बैठे थे और वरिष्ठ पदाधिकारी सारे बैठे थे। आज ये चिंता हुई वहाँ पर कि ई रिक्शा के 23 रूट तय हो गए हैं और वो रूट भी काफ़ी लंबे लंबे इनको दिए हैं, जिससे ई रिक्शा चालक को भी आसानी रहेगी गाड़ी चलाने में और उसको कोई परेशानी नहीं आएगी। और ई रिक्शा के लोग भी आए थे जिनका यूँ कहना था कि साहब हमारी रोजी रोटी चली जाएगी, तो कलेक्टर महोदय ने उनको भी बताया कि भैया जब आपका एक एक रूट 16-16, 17-17 किलोमीटर का बना रहे हैं तो कैसे आपकी सवारी आपको नहीं मिलेगी। भाई इंदौर शहर में आज सिटी बस भी वैसी चल रही है, आप देख सकते हैं टाटा मैजिक भी उसी प्रकार चल रही है, मारुति वैन भी उसी प्रकार चल रही है। तो एक तो इनका जो 50-50, 100-100 ई रिक्शा एक रोड पे खड़ी हो जाती है, एक चौराहे पे खड़ी हो जाती है, जिससे ट्रैफिक दिक्कत आती है, वो समस्या खत्म हो जाएगी। साथ ही एक बहुत अच्छा निर्णय आज लिया गया है कलेक्टर महोदय द्वारा। मैं माननीय कलेक्टर साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ई रिक्शा की जो आने वाली खरीदी है उस पर रोक लगवाने का आश्वासन दिया है कि महीने भर बाद ई रिक्शा की खरीदी पर रोक लगे, क्योंकि इंदौर शहर की कैपेसिटी अनुसार आज 7500 ई रिक्शा हो चुकी है, जो कि काफ़ी है। आज यही ई रिक्शा को हमको अबेर लेंगे तो बहुत कुछ अबेर लेंगे। अब हमारे घर में बैठने की जगह 20 लोगों की है, हम 30 लोग बैठाएंगे कहाँ से, तो पड़ोसी का कमरा भी हमको लेना पड़ेगा। तो ऐसा झगड़ा नहीं हो, ऐसा विवाद नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए कलेक्टर साहब ने बोला है कि ई रिक्शाओं का जो खरीदी है उस पर रोक लगे। और मैं भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ के समस्त 35,000 ऑटो चालक भाइयों के साथ कलेक्टर साहब का इस फैसले का स्वागत करता हूं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये शहर हित में हुआ है फैसला। यदि वाहन जो अभी हमारे पास जितने पर्याप्त है, अगर यही अबेर लेंगे हम, इन्हीं को सीमित कर देंगे हम, तो आने वाले समय में ट्रैफिक व्यवस्था में बिगाड़ नहीं होगा। और यही की यही कंडीशन में निवेदन करना चाहता हूं कि 4 व्हीलर पे भी हो, कारों पर भी हो, क्योंकि रोज आप देख रहे हैं रोज कारें उठ रही हैं। अब लोगों के घर में पार्किंग रहती नहीं है, सड़क पर उनने पार्किंग बना रखी है। आप किसी भी कॉलोनी में जाओ, किसी भी मोहल्ले में जाओ, तो ऐसा लगता है जैसे कारों का एक स्टैंड बना हुआ है एक तरफ चालू, चारों तरफ। किसी के घर में रोज झगड़े हो जाते हैं, मेरी घर के आगे गाड़ी लगा दी। मतलब सिटी कंजेस्टेड होती जा रही है। हमारे नगर निगम द्वारा, महापौर जी द्वारा और हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी द्वारा जो शहर चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है वो स्वागत वाला है, लेकिन गाड़ियों पर भी मेरा निवेदन है कि रोक लगे, क्योंकि यदि गाड़ी बढ़ती जाएंगी, आप सड़क कितनी भी चौड़ी कर लो तो गाड़ियों की संख्या बढ़ जाएगी, तो वो सड़क सकड़ी हो जाएगी। तो ये दो बातें बहुत अच्छी हुई। एक तो ई रिक्शा का रूट तय हो रहा है हमारा, इसके लिए मैं शासन प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही ई रिक्शा की खरीदी पर रोक लग रही है, ये भी बहुत स्वागत वाली विषय है और इससे भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ के समस्त ऑटो चालक भाई लोगों के लिए खुशी का विषय है। आपका परिचय? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी है, मैं भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ से हूँ। मेरे साथ मेरे विधिक सलाहकार अनिल कुमार साहू जी हैं, हमारे उपाध्यक्ष फिरोज खान, मदन शर्मा जी हैं, हमारे महामंत्री ओम प्रकाश मौर्य जी, हमारे संगठन मंत्री जुनेद भाई है और सभी मंत्रीगण हैं। हमारे मुश्ताक भाई हैं, बाबूलाल जी हैं, हमारे पन्ना लाल जी हैं, हमारे शेरा जी हैं, हमारे लियाकत भाई हैं, हमारे धर्मेंद्र बाखला जी हैं। नाम की लिस्ट काफ़ी लंबी है, इसलिए मैं आखिरी का नाम लेता हूँ, अमरीश पुरी जी का। वैसे हमारे अमरीश शर्मा जी हैं, ये हमारे मंत्री हैं। और ये भगवा यूनियन है जो रजिस्टर्ड यूनियन है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 7078 है। तो हमारी यूनियन जायज़ काम करती है, इंदौर शहर के प्रत्येक ऑटो चालक के लिए हित में काम करती है और सबको एक चीज़ कहती है कि आप नियम से चलाओ, हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाए, इस प्रकार की हम गाड़ी चलाएं, अपनी ड्रेस साफ सुथरी रखें, अपनी गाड़ी को साफ सुथरा रखें, अपने कागज़ को कंप्लीट रखें।
धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की भी जा रही है। आज की बैठक में एक प्रस्ताव पारित करते हुए इनका महीने भर के बाद में रजिस्ट्रेशन पर किसी न किसी तरीके की रोक लगाई जाए, इस आशय का प्रस्ताव हमारे द्वारा राज्य शासन को भेजा जाएगा। क्योंकि अगर शहर के हिसाब से देखें तो जितनी भी हमारी कैरिंग कैपेसिटी है, जितना भी ई रिक्शास को यहाँ की सड़कें, यहाँ का ट्रैफिक जो है मैनेज कर सकता है, वो संख्या कहीं न कहीं उससे अधिक पहुँच गई है और बड़ी तेजी से संख्या में इजाफा हो रहा है। इसीलिए हर तरफ से बात आ रही है कि इसको किसी न किसी तरीके से रेगुलेट किया जाए। तो एक रेगुलेशन हमारा रूट्स के माध्यम से करने की हमारी प्लानिंग है और दूसरा रेगुलेशन राज्य शासन को प्रस्ताव भेजकर अगले 1 महीने के बाद में इनका इंदौर के लिए रजिस्ट्रेशन बंद करेंगे। सर कुछ लेफ्ट टर्न को लेकर भी चर्चा हुई है। जी हाँ, लेफ्ट टर्न्स और रेड लाइट्स दोनों को लेके चर्चा हुई है। जहाँ जहाँ पर भी हमको रेड लाइट्स की आवश्यकता है और उनकी हम लोग प्रायोरिटी सेट करके बहुत जल्दी ही उसकी रेड लाइट लगाने का काम चालू करेंगे। और कहीं कहीं पर लेफ्ट टर्न्स जो हैं अगर अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, उनमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो उनको भी टेकअप किया सर पार्किंग को लेकर भी कुछ अहम चर्चा है। जी हाँ, पार्किंग को लेके खास तौर पर जो मध्य शहर के कुछ इस प्रकार के मार्केट्स हैं, जहाँ पर जो वाहन के जो दुकानों के मालिक हैं और वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, उनको खड़ी करने की जगह नहीं है, गाड़ियों को खड़ी करने की जगह नहीं है और उसकी वजह से पहले से ही रोड ब्लॉक हो जाती है, ग्राहकों की भी गाड़ियाँ नहीं खड़ी हो पाती हैं और ट्रैफिक व्यस्त रहता है। तो उनके लिए जो हमारी नगर निगम की पार्किंग्स हैं, उनका प्रयोग कैसे किया जा सकता है, इस पर चर्चा हुई है। और कृष्णापुरा छतरी वाली जो हमारी पार्किंग है,